IPS अफसर अंजनी कुमार को तेलंगाना से रिलीव करके आंध्र प्रदेश में रिपोर्ट करने की हिदायत दी गई, जहां उनकी नई तकर्री पर तजस्सुस बरकरार है। साथ ही सीनियर IPS अफसर अभिलाष बुशट ने आंध्र प्रदेश में रिपोर्टिंग के DOPT अहकामात पर स्टे के लिए कैट से रुजू किया, लेकिन कैट ने फौरी रोक लगाने से इनकार कर दिया। हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए कैट ने उन्हें आंध्र प्रदेश में रिपोर्ट करने की हिदायत। TMC सरबराह और मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने इल्जाम लगाया कि BJP इलेक्शन कमीशन को कंट्रोल करने की साजिश कर रही है और इसी के तहत ज्ञानेश कुमार को भारत का CEC मुकर्रर किया गया है। उन्होंने दावा किया कि दिल्ली, महाराष्ट्र और हरियाणा इंतखाबात में जाली वोटरों के जरिए BJP को कामयाब किया गया। CEC की तकर्री कमेटी से CJI को हटाने पर अपोजिशन सख्त एतराज कर रही है और मामला सुप्रीम कोर्ट में जेर समाअत। अगर आप हवाई सफर का मंसूबा बना रहे हैं तो ये आपके लिए बेहतरीन मौका है। वियतनामी एयरलाइन ओजेट ने भारतीय मुसाफिरों के लिए होली स्पेशल सेल का ऐलान किया है, जहां हवाई टिकट सिर्फ से शुरू हो रहे हैं। टैक्स और दीगर फीस अलग से लागू होंगी। मरकजी काबीना ने 19 फरवरी को मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी JPC की रिपोर्ट की बुनियाद पर वक्फ तरमीमी बिल को मंजूरी दी। अपोजिशन के एतराज़ात के बावजूद ये रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश की गई, जिसके बाइस कार्रवाई कुछ देर के लिए मुलतवी हुई। NDA के अरकान ने बिल में 14 तरामीम की सिफारिश की, जिन्हें पार्लिमानी पैनल ने वोटिंग के बाद मंजूर कर ली। स्टार डायरेक्टर SS राजामौली पर हरासानी का इल्जाम, श्रीनिवास राव का पुलिस में शिकायत और खुदकुशी की धमकी। माडुंगा फिल्म के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर रहने का दावा, एक ऑडियो रिलीज में संगीन इल्जामात आए। पुलिस तफ्तीश के बाद ही हकीकत वाज़ेह होगी, बसूरत दीगर राजामौली को वजाहत देनी होगी। मशहूर अदाकार और मुसन्निफ पौसानी मुरली कृष्णा की गिरफ्तारी पर साबिक AP वजीर आला और YSR कांग्रेस के सरबराह जगन मोहन रेड्डी ने उनकी अहलिया से फोन पर बात की और मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। पौसानी को 26 फरवरी को AP पुलिस ने हैदराबाद से गिरफ्तार करके अनिमिया जिला मुंतकिल किया, जहां उनके खिलाफ केस दर्ज है। YSRCP ने गिरफ्तारी को सियासी इंतकाम करार देते हुए फौरी जमानत के लिए कानूनी इक़दामात शुरू कर दिए। चुकंदर सेहत और तवानाई बख्शने वाली सब्जियों में सबसे अहम है, लेकिन बहुत से लोग इसे खाने में हिचकिचाते हैं। रोजाना कम से कम 2 दिन में एक बार चुकंदर का जूस पीने से खून की कमी दूर होती है और हेमोग्लोबिन की सतह बढ़ती है। चुकंदर, गाजर और लीमू का जूस पीने से तवानाई में इजाफा होता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है और दिल की बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़ मिलता है। रोज के मास्को में एक शख्स ने बीवी को खुश करने के लिए वैलेंटाइंस डे पर 27 लाख की कीमती पोर्शे कार तोहफे में दी, लेकिन बीवी ने इसे हादसे में नुकसान ज़दा होने की वजह से मुस्तरद कर दिया। गुस्से में आकर शौहर ने गाड़ी को कूड़ेदान में फेंक दिया, जिस पर लोग हैरान रह गए। अब ये कचरे का ढेर एक सियाहती मकाम बन चुका है, जहां लोग कार देखने पहुंच रहे हैं। रमजान की आमद के साथ ही हलीम के शौकीन अफराद को झटका लगा है, क्योंकि हैदराबाद में रेस्तोरानों ने हलीम की कीमतों में 10 से 20% तक इजाफा कर दिया है। मटन और मसालों की बढ़ती कीमतों के सबब हलीम 280 से 340 रुपए तक पहुंच गया है, जबकि रमजान के दौरान इसकी तलब में जबरदस्त इजाफा होता है। बर्ड फ्लू के खदशात के बाइस कुछ रेस्तोरान मुर्गी के हलीम की फरोख्त पर तजब्जुब का शिकार। टॉलीवुड के स्टार डायरेक्टर शेखर कमिल्ला की फिल्म कबीर 20 जून को पैन इंडिया सतह पर रिलीज होने जा रही है, जिसमें नागार्जुना और दानिश मरकजी किरदार अदा कर रहे हैं, जबकि रश्मिका मंदना हीरोइन है। शिवरात्रि के मौके पर फिल्म के पोस्टर्स और रिलीज की तारीख का ऐलान किया गया, जिस पर फिनिश में जोश और खुरूश पाया जाता है। शेखर कमिल्ला पहली बार मुख्तलिफ अंदाज में फिल्म बना रहे हैं, जिसकी वजह से शायकीन इसके लिए बेहद पुरजोश है।